पुराने और बेकार चार्जर को फेंकने की गलती मत करें। इतनी ज़बरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसको करने से आपके पुराने और बेकार चार्जर जो है वो भी आपके काम आएंगे और आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी। तो आज की वीडियो फुली इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टिप्स हैं, इसमें मैं आपको चार्जर को क्लीन करने का तरीका बताऊँगी। इसके अलावा और भी चार्जर के हवाले से बहुत सारी मुफीद टिप्स हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। चलें जी, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज की वीडियो जो है वो ख़ास तौर पर चार्जर के हवाले से है। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको करने से आपके हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और आपकी चीज़ें जो है वो ज़ाया होने से बच भी जाएंगी। तो चलें चलते हैं हम अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। पहली टिप मेरी जो है वो मोबाइल को चार्ज पर लगाने के हवाले से है, क्योंकि अक्सर औक़ात हम ऑफिस में जाते हैं, जहाँ हम सफ़र पे होते हैं या कहीं भी हमें जो है वो मोबाइल चार्ज पे लगाना होता है तो हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए करना आपने क्या है कि मोबाइल को जब चार्ज पर लगाएं तो इसको आपने इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये तरीका अक्सर हम कर लेते हैं कि मोबाइल चार्ज पे लगा के इसके ऊपर ही हम इसको रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी जब पास से गुजरता है या हल्का सा इसको कोई टच करता है तो मोबाइल जो है वो गिर जाता है। आज के बाद आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक पॉलीथीन बैग आपने अपने पास रखना है। जब भी मोबाइल चार्ज पे लगाएं तो इस तरीके से शॉपर के अंदर इसको डाल दें। ये बहुत ज़बरदस्त और 100% वर्क करने वाली टिप है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने डाल के तो चार्जर के हेड के अंदर आपने इसको लगा देना है। तो जितनी देर तक मर्जी चार्जर मोबाइल यानी कि लगा रहेगा मोबाइल चार्ज पे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ना आप मोबाइल गिरेगा और ना ही ये ख़राब होगा, ना ही आपका कोई नुकसान होगा। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो सुर्ख मिर्चों को लेकर है। अक्सर औक़ात सुर्ख मिर्चें जो लोग ज़्यादा लेकर रख लेते हैं तो इस मौसम में आके या तो उनमें सुंडी सुसरी लग जाती है या फिर उनमें एक जाला सा बन जाता है। लेकिन आज की जो ट्रिक है इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। इससे आपकी मिर्चों में जाला बिल्कुल भी नहीं लगेगा और ख़राब भी बिल्कुल भी नहीं होगी। करना आपने क्या है कि आपने थोड़ा सा नमक मिर्चों के अंदर ऐड कर देना है। मेरे पास ये थी ही थोड़ी सी। अगर आप लोग ज़्यादा लेके सेव करते हैं तो आपने लाजमी उनमें नमक थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाल देना है, जिससे क्या होगा कि आपकी मिर्चें बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगी। जब भी आपने यूज़ करनी होगी तो आपको आसानी से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि इसमें सुंडी सुसरी वगैरह जो है वो लग जाएगी। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से बटनों को लेकर है। बटन जो है वो जब हम न्यू शर्ट्स वगैरह लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इनके बटन हार्ड होते हैं जो कि खुलने का नाम नहीं लेते। तो इसके लिए करना आपने क्या है कि एक सेफ्टी पिन ले लेनी है और इस तरीके से बटन के अंदर से आपने इसको गुजार लेना है। तो ये बहुत आसान ट्रिक है। इस तरीके से कांच के अंदर से गुजारेंगे तो आसानी से बटन खुल भी जाएगा। और जब आपने बंद करना होगा तो इसी तरीके से सेफ्टी पिन लगाएं और आपने इसको कांच की दूसरी साइड में से पकड़ के निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि आपका बटन जो है वो आसानी से बंद भी हो जाएगा। तो ये ट्रिक अगर आप बच्चों को भी सिखा देंगे तो वो भी आसानी के साथ अपने बटन खोल भी लेंगे और बंद भी कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो वॉलेट को लेकर है। अक्सर जब हम बाज़ार वगैरह जाते हैं तो हमारे पैसे जो है उनको गुम होने का ख़तरा होता है, क्योंकि अक्सर औक़ात तो सुनने में भी हम वाक़यात काफ़ी सुनते रहते हैं कि चोर जो है वो वॉलेट खोल के पैसे निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन ये आपने ट्रिक लाजमी करनी है। इससे कोई जुर्रत ही नहीं करेगा आपके पर्स को खोलने की। अगर कोई करेगा भी तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। तो जब आप पैसे डाल के वॉलेट बंद कर दें तो उसके आपने जिप के अगली साइड पे आपने सेफ्टी पिन लगा देनी है। तो ये देखें, इस तरीके से जब भी कोई खोलने लगेगा तो ये आपका वॉलेट बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, बल्कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेव हो जाएगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से सेफ्टी पिन निकालें और आप इसको खोल के यूज़ कर सकती हैं। और दोबारा से जब बंद करें तो फिर से इसके अंदर लगा दें। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी यानी कि सेफ्टी पिन को हवाले से है। अक्सर जब हम घर से बाहर जाते हैं तो चाबियां वगैरह हम पर्स के अंदर डाल लेते हैं। पर्स में हमारे और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिससे क्या होता है कि जब हमने ताला खोलना होता है तो घंटों लग जाते हैं। तो आपने इस तरीके से एक सेफ्टी पिन लेनी है, उसके अंदर आपने चाबी लगानी है और इसको वॉलेट के अंदर लटका लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इसको करने से आपका टाइम भी बचेगा और आप आसानी के साथ चाबी निकालेंगे और इसके साथ आप अपना लॉक जो है वो खोल सकती हैं। तो जब आप यानी कि चाबी को निकाल लें तो आपने करना क्या है कि सेफ्टी पिन आपने अपने वॉलेट के अंदर ही लगी रहने देनी है, क्योंकि दोबारा जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप आसानी के साथ इस सेफ्टी पिन को यूज़ कर सकते हैं और आपकी सेफ्टी पिन गुम भी नहीं होगी। तो ये बहुत मज़े की टिप है और आपकी इससे वक्त की भी बचत होगी और पैसों की भी, और आप परेशानी से भी बच जाएंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप हम देख लेते हैं। अक्सर लोगों की आदत होती है कि जब सालन बनाते हैं ना तो चमचा उसके अंदर घुमाया, वैसे ही सालन लगा हुआ होता है और सालन वाली देगची के ढक्कन के ऊपर ही रख देते हैं। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। इस तरीके के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेनर होते हैं जो कि टूट जाते हैं और उनके ढक्कन जो है ना वो हमारे पास पड़े हुए होते हैं। तो उनका आपने करना क्या है कि एक ढक्कन पास रख लें। जब भी आप खाना बनाते हुए चम्मच खाने के अंदर घुमाएं तो आप चम्मच इस ढक्कन के ऊपर रख दें।
तो अगर ज़्यादा देर के लिए रख रहे हैं तो इसको ऊपर से ढक भी दें। तो इससे क्या होगा कि आपके किचन में मैस भी क्रिएट नहीं होगा। जब आप खाना बना लें, चम्मच आपका फारग हो जाए तो चम्मच के साथ ही आप इस ढक्कन को धो सकती हैं। तो ये देखिए है ना मज़े की टिप। और अक्सर और आपने इन ढक्कनों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल होते हैं। अक्सर लोगों को आदत होती है कि रात को सोते वक्त पानी पास रख के सोते हैं। तो इस तरीके से आपने पानी का गिलास रखना हो या चाय का कप अपनी टेबल साइड पर या टेबल के ऊपर, तो इस तरीके से बेकार ढक्कन नीचे रखें और इसी तरीके से ढक्कन को रख के आप इसको पानी को ढक भी सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका पानी बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई छिपकली कोई मक्खी मच्छर वगैरह जो है वो इसमें को टच भी नहीं करेगा और आप अपने पानी को यूज़ कर सकेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें जी नेक्स्ट टिप देख लेते हैं, जो कि हमारी मोबाइल चार्जर्स के हवाले से है। अक्सर औक़ात हमारे चार्जर न्यू होते हैं लेकिन थोड़ा सा इनमें नुक्स पड़ता है और हम न्यू लेने भाग जाते हैं। तो ये देखिए पहली टिप मेरी जो है वो, चार्जर जब गंदे हो जाते हैं तो आपने इसको पानी के साथ बिल्कुल भी नहीं धोना। हल्की सी पेस्ट लगाएं और इसको आपने उंगली की मदद से अच्छे तरीके से रब कर देना है। यानी कि मैं आपको इसका हेड जो है ना उसको क्लीन करके दिखाती हूँ। पूरे हेड के ऊपर आपने अच्छे से पेस्ट लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से लगाने के बाद अगर आपको पेस्ट गाढ़ी गाढ़ी लगे तो हल्का सा पानी के साथ आपने हाथ गीला करके तो इसके ऊपर लगा लेना है। अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त तरीके से चार्जर जो है वो क्लीन हो जाएगा। कितना गंदा चार्जर है ये आपके सामने है। तो इस तरीके से हल्का हल्का इसको रब करते जाएंगे और इसको टिश्यू की मदद से हमने क्लीन कर लेना है। क्योंकि जब टिश्यू की मदद से हम क्लीन करेंगे तो इस कदर ये चमकदार होगा कि जैसे हमने अभी मार्केट से न्यू लिया हो। तो ये देखिए इसके तमाम हिस्सों के ऊपर आपने इसको उंगली की मदद से रब कर देना है। ये बहुत आसान और ज़बरदस्त टिप है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाली जो चीज़ें होती हैं ना इनको बिल्कुल भी आप पानी के साथ ना धोया करें, बल्कि इस तरीके से जब आप करेंगे तो आसानी के साथ आपका चार्जर जो है वो भी क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जूसर ब्लेंडर वाली मशीन है तो उसको भी आपने पेस्ट के साथ जब क्लीन करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीट हो जाएगी। तो ये देखिए अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त तरीके से ये आप देख सकते हैं कि चार्जर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमने अभी न्यू ही बाज़ार से लिया हो। तो ये देखिए जी इसी तरीके से इसकी वायर जो है उसको भी आप हल्की सी पेस्ट लगाएं और पेस्ट की मदद से जब आप लगाकर टिश्यू के ऊपर इस तरीके से घुमाएंगे तो तार जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी आपने बाज़ार से ख़रीदी हो। तो ये देखिए जी छोटी छोटी टिप्स होती हैं। अब इस तरीके से चार्जर साफ़ करके अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी पुराना भी नहीं लगेगा और आपके हाथ में पकड़ा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। तो आपने लाजमी से इस टिप को ट्राई करना है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एक चाबी ले लेनी है और चाबी को आपने टिश्यू के चाबी के ऊपर अच्छे तरीके से लपेट लेना है। तो इस तरीके से हम मोबाइल के यानी कि जो सुराख से होते हैं इनको भी क्लीन कर सकते हैं। चार्जर का हेड जो है उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इस जगह पर कोई चीज़ नहीं पहुंचती है। और हम कॉटन बड हम इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका जो रुई होती है वो इसके अंदर रहने का खतरा होता है। तो आपने इस तरीके से टिश्यू को अच्छे से लपेट कर इस काम के लिए यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपका चार्जर बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक भी हो जाएगा और ज़ाया भी नहीं होगा, क्योंकि चीज़ों को जब हम हिफाजत से रखते हैं तो वो नीट एंड क्लीन रहती है और ज़्यादा देर तक चलती हैं। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरीके से टूटी हुई चार्जर को लेकर है। अक्सर जब हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं या बच्चे छेड़छाड़ करते हैं तो यहाँ से टूट जाती है। तो करना आपने क्या है कि कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है और इसकी जहाँ जिस जगह कटी हुई है उसके ऊपर आपने इसको अच्छे तरीके से लपेट देना है। इससे क्या होगा कि इसकी ये वाली जगह जो है वो हार्ड भी हो जाएगी। जब आप इसको चार्ज पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से इस पर कट लगाएं और उसके बाद आपने इसके ऊपर सलोशन टेप जो वाइट वाली है ना ये वाली, ये हम इसके ऊपर लपेट लेंगे, जिससे पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके ऊपर कोई चीज़ लगाई हुई है या नहीं। और चार्जर हमारा जो है ये भी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा और जो टूटी हुई तार है वो भी सेफ़ हो जाएगी। क्योंकि टूटी हुई तार वाला अगर चार्जर लगाएंगे तो बच्चे भी इसको हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि बिजली वाली चीज़ है तो इससे फिर करंट भी लग सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से चार्जर हमारा जो है वो बिल्कुल न्यू हो चुका है। ये देखिए जी अब ये थोड़ा सा यहाँ से हार्ड भी हो चुका है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं और बिल्कुल सीधा रहेगा और इसका ज़्यादा नुकसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप पसंद आई है, कोई भी मेरी बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।